दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी उनका स्थापना वर्ष, कभी उसका उद्देश्य या उसके हेडक्वार्टर्स किस कंट्री में है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जिसको बोलते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको बोलते हैं यूनिसेफ। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में है यानी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पज है, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो कभी स्थापना वर्ष पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर्स पूछ सकता है, कभी इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ सकता है। ठीक। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसको बोलते हैं यूनेस्को। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, एक है यूनिसेफ और एक है यूनेस्को। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में सहयोग करना। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है, ये समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता रहता है WHO। फिर अगला है विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO। ठीक है, स्थापना वर्ष 1995। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और पारदर्शी बनाना। ठीक है, ये उससे रिलेटेड गाइडलाइन जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में। ठीक है, और स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में इस्टेब्लिश हुआ और ये भी 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और ऋण सहायता। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा सा मैच करता है। ये क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना। ऋण ये भी प्रदान करता है और ये भी प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों का जो इस्टेब्लिश है 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी अमेरिका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्थापित हुआ था 1919 में यानी 1919 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होते हैं, इनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये भी समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको हम IAEA बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। स्थापना 1957। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांति और विकास में उपयोग। ठीक है, अगला है विश्व मौसम संगठन। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो उद्देश्य है कि मौसम, जलवायु और जल संबंधी सेवाएं प्रदान करना, उससे रिलेटेड सूचनाएं देना और गाइडलाइन जारी करना। ठीक, खाद्य और कृषि संगठन जिसको बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय है रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और इसका उद्देश्य है भुखमरी को समाप्त करना और कृषि विकास। ठीक है, भुखमरी को समाप्त करना और कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इसका एक कार्य है। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसको बोलते हैं WEP। ठीक, ये भी पूछा जाता है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। मुख्यालय स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है रोम यानी इटली में। और इसका उद्देश्य है आपदा और भूख प्रभावित क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, स्थापना वर्ष 1961 और मुख्यालय है रोम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है हेग। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि देशों के बीच कानूनी विवाद को निपटारा करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो विवाद निपटारा करता है, दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद है, कोई बाउंड्री लाइन है, उससे रिलेटेड
विवादों को सुनता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ICC, ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका भी मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य युद्ध अपराध, मानवता विरोधी अपराध और नरसंहार मामलों का निपटारा करना, ठीक है, इसके ये कार्य है। फिर आगे आता है नाटो, ठीक। नाटो का जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना, ये नाटो का उद्देश्य है, ठीक है। अब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका बार बार बोल रहा था कि नाटो चाहे तो युद्ध को रोक सकता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक बार इसको डिटेल में भी पढ़ लीजिए। अगला है यूरोपीय संघ, इसको बोलते हैं EU, यूरोपीय संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। उद्देश्य क्या था? यूरोपीय देशों का आर्थिक और राजनीतिक संघ, ठीक है। तो कहीं जो पूछा जाता है आपका 1993 और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू यानी नेपाल में, ठीक है। उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आगे बढ़ते हैं एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 यानी कि 1966। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। और इसका उद्देश्य है कि एशियाई देशों में आर्थिक विकास और गरीबी का उन्मूलन करना, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, स्थापना 1966, मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, तो ओलंपिक खेलों के लिए ये समिति बनी है, इसको बोलते हैं IOC। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1894 यानी 1894। मुख्यालय है लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है ओलंपिक खेलों का आयोजन और खेल भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ओलंपिक जो खेल होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइन ये जारी करता है, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक। मुख्यालय है मैड्रिड यानी स्पेन। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और सहयोग। अगला है अफ्रीकी संघ, जिसको बोलते हैं AU। स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है आदिस अबाबा यानी इथियोपिया। उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी देशों के बीच एकता और विकास, ठीक है। तो ये जिससे नाम से लग रहा है कि ये अफ्रीकी संघ है, ठीक। तो स्थापना याद रखना है 2002 और मुख्यालय आदिस अबाबा इथियोपिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। और उद्देश्य क्या है? तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। फिर एक आ गया APEC, ठीक। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में और स्थापना हुई थी 1989 में। इसका उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, ये APEC का उद्देश्य है। कॉमनवेल्थ नेशंस, स्थापना हुई थी 1931 में। मुख्यालय है लंदन यानी ब्रिटेन में। इसका उद्देश्य है ब्रिटिश उपनिवेशकों और राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम वही खेलते हैं जो ब्रिटिश उपनिवेशक के अंतर्गत आते थे, ठीक है, वही सब कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। इंटरपोल, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्थापना 1923। इंटरपोल मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस में है, ठीक है। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से लड़ना, ठीक है, ये इसका काम है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं SCO, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है और इसका जो उद्देश्य है एशियाई देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग, ठीक है, जैसा कि नाम से लग रहा है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक। तो अगला है विश्व वन्य जीव निधि, जिसको बोलते हैं WWF, ठीक। स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है इसका ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है और उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है। वन्य जीव निधि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और संबंधित किससे है? पर्यावरण संरक्षण से और वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है लंदन यानी ब्रिटेन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं ISO। तो ISO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक और व्यावसायिक मानक तय करना, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको NAM हम बोलते हैं और स्थापना हुई थी 1961। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। उद्देश्य है शीत युद्ध काल में तटस्थ और स्वतंत्र नीति अपनाना, ठीक है। ये एक समझौता हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको हम बोलते हैं। 1961 इस्टेब्लिश हुआ था। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप एज ए रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।